सरकारी चरागाह में जानवर चरा करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी एक ऊँट खरीद लिया। तो सब लोगों के जानवर सरकारी चरागाह में चरते थे, आपने भी अपना जानवर वहाँ चरने के लिए, खाने पीने के लिए छोड़ दिया। वो जब ऊँट आया तो पतला था, कुछ दिनों के बाद वो फरबा हो गया, ताकतवर हो गया, मोटा ताज़ा हो गया। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बेचा तो वो डबल कीमत से भी ज़्यादा का बिका, क्योंकि पहले दुबला पतला था, अब मोटा ताज़ा फरबा हो गया। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता चला तो बुलाया, फरमाया पुत्र ऊँट बेच दिया है? अब्बा जी बेच दिया है। फरमाया कितने का खरीदा था? इतने का। बेचा कितने का? डबल कीमत बताई। फरमाया इस तरह करके असल रख ले और जो ऊपर मिली है मुझे दे दे। हुजूर आपने क्या करनी है? फरमाया मैं सरकारी खजाने में जमा करूँगा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि तेरा ऊँट सरकारी जगह पे चरा करता था, वो घास सरकारी जगह से खाता था। हुजूर सबके खाते। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहने लगे सबके खाते हैं। आप फरमाने लगे तू सब में शामिल नहीं है, तू अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तुझे मैं ये हक नहीं दे सकता, तेरे ऊपर थोड़ी सख्ती ज्यादा की जाएगी, तुझे ये हक नहीं मिलेगा। तू अपने ऊँट को चूंकि सरकारी चरागाह में चराया करता था, लिहाजा तुझे वो जो असल रकम यहाँ जमा करानी पड़ेगी। हमारे तो बच्चे, पहली बात तो ये है कि बात ही नहीं सुनते। ये सब के बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो टीचर के बच्चे हों, सेठ के बच्चे हों, पीर के बच्चे हों, इमाम साहब के बच्चे हों, किसी के बच्चे हों, पहले तो सुनते नहीं। और अल्लाह खैर करे, अगर आप कोई सुनाना चाहें तो फौरी तौर पर वो होम मिनिस्ट्री के पास पहुँच जाते हैं, उनकी अम्मा उनकी वकील बन जाती है, आप क्या ही कुछ नहीं सकते, हालात रुख बदल जाते। उसका नुकसान ये होता है कि इनको तराशा नहीं जा सकता, इनको हीरे नहीं बनाया जा सकता, इनके ऊपर कुछ ऐसी मैल कुचैल चढ़ जाती है जो बड़ी अजीबो गरीब होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खराबी करने में भी अपना किरदार अदा करते हैं, खराबी करने में। और बड़े लोगों से मुंसलिक होने के लिए लोग रास्ते तलाश करते हैं, रास्ते। मैं चूँकि चीज़ों का मुताला करने का बड़ा शौकीन हूँ, तो मेरी वालदा दाखिल थी कई साल पहले हस्पताल में, तो मुझे उस हस्पताल में कुछ दिन रहना पड़ा। एक प्राइवेट हॉस्पिटल था, तो उसमें ना उन्होंने जगह जगह लिख के लगाया था मुलाजिमीन को बख्शीश ना दें, हम इनको बड़ी अच्छी माकूल तनख्वाह देते हैं, सैलरी बड़ी उम्दा है, तो लोग बख्शीश ना दें। मैंने जो मैनेजमेंट के लोग थे हॉस्पिटल के, उनमें से एक से मैंने कहा कि अगर कोई बंदा अपनी खुशी से देना चाहे तो आपने बड़ा मोटा लिख के लगाया, बराए मेहरबानी इनको बख्शीश ना दे। उसने बड़ी कीमत, सादा आदमी था पर मेरी बड़ी, उसने मुझे बात बताई, मुझे नफ़ा हुआ। कहने लगे मौलवी साहब, जब कुछ अमीर लोग अस्पताल में मरीज लेके आते हैं तो वो सफाई वाले को पहले ही 500 रुपया दिखा लेते हैं आते ही, फिर वो जैसे आवाज़ देते हैं सफाई वाले फटाफट अंदर आते हैं, उनका कमरा साफ करते हैं। तो सारे तो बेचारे इतने मालदार नहीं होते कि आदमी पहले काम वाले को 500 दें। फिर नुकसान क्या होता है कि ये जिनकी जिम्मेदारी है बहुत सारी ड्यूटियां करने की, ये ड्यूटी नहीं करते, ये पलट पलट के उनके तरफ देखते हैं जिनके घर से सालन सही आता है, उधर इनकी तवज्जो ज़्यादा हो जाती है, जो नोट इनको ज़्यादा दिखाते हैं, जो फल लेके आते हैं तो आधा इनको देते हैं। तो हम ये कहते हैं ये काम ही ना करो, ये अपनी तनख्वाह पे काम करें ताकि हर आने वाले का दर्द समझें, हर एक को यकसा ये सर्विसेज फराहम करें। तो हम ये काम करते हैं। हम MPA के और किसी से हमारा ताल्लुक़ ना बने तो हम जनाब उसके ड्राइवर से ही ताल्लुक़ बना लेते हैं। हम वो जो ऑपरेट करने वाला होता है टेलीफोन, उसी से बड़ा ताल्लुक़ बनाते हैं, उसको मिठाई का डब्बा जल्दी पहुँचा देते हैं। तो इसी तरह से बड़े लोगों की औलादों को बिगाड़ा जाता है। हज़रत आसिम बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये सैयदना फ़ारूक आज़म के बेटे थे, मिस्र गए तो लोगों को पता चला हज़रत उमर के बेटे आए, लोगों ने तोहफे दिए, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको दी, हज़रत उमर का बेटा आया, बड़े गिफ्ट दिए। तो साहिबजादे वापस आए तो उनके पास बड़े तोहफ़े थे। सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा तो फरमाया इधर लाना तोहफे। काबा जी लोगों ने मुझे दिए हैं। फरमाया तूने क्यों बताया था कि मैं अमीरुल मोमिनीन का बेटा हूँ? का हुजूर उनको वैसे ही पता चल गया। फरमाने लगे पुत्र ये तोहफे तुम्हें इसलिए मिले हैं कि तुम अमीर के बेटे हो, ये तोहफे तुम्हारा हक नहीं, क्योंकि तुम्हें इस कुर्सी की वजह से मिले हैं और ये कुर्सी मुसलमानों की है, लिहाजा ये हक भी मुसलमानों का ही है। ये ला सारे माले गनीमत में जमा किए जाएंगे। आप अपने घर से जब एहतसाब शुरू करते हैं, अपने घर से, और ये याद रखें ये जो लोग आते हैं आपके बच्चों को नवाजने के लिए, ये उन्हें ख़राब करते हैं, बिगाड़ पैदा करते हैं, ये अजीबो गरीब सी चीज़ों में मुब्तला कर देते हैं, बच्चों का नुकसान होता है कल कला। फिर जो शापर अच्छा लेके आए पीर साहब के बच्चे ज़रा उससे प्यार से मिलते हैं,
नुकसान हो जाता है, ये दस्ते नगर हो जाते हैं, ये लोगों की तरफ जीते हैं, दूसरों पे डिपेंड करने लगते हैं। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले तो एक कलीन बड़ा सोना था, तो आपने हज़रत उमर के घर भेज दिया कि चलो उनके घर में उनकी अहलिया बिछा लेंगी, कहीं से तोहफा आया। फिर वो जिस कमरे में माले गनीमत और ख़जाना रखा जाता था उसकी सफाई कर रहे थे, तो एक दिनार मिल गया। तो वो दिनार बच्चे सारे जा रहे थे, तो उनमें से हज़रत उमर के एक बेटे को, छोटे को बुलाया और बुला के कहा पुत्र ये दिनार ले लो। हज़रत उमर ने देखा कि बेटे के हाथ में दिनार भी है और घर में कालीन भी है। एक मौके पे वो कालीन गया, एक मौके पर बच्चे को एक दिनार दिया। तो हज़रत उमर अपनी अहलिया से पूछने लगे ये कहाँ से आया कालीन? कहा जनाब अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। बेटे से पूछा दिनार कहाँ से आया? कहा मुझे उन्होंने ही दिया है। आपने वो दिनार भी लिया और कालीन भी लिया और उसको लपेटा और जनाब अबू मूसा अशअरी को बुलाया और इतने सख्त नाराज थे, फरमाने लगे अबू मूसा अशअरी से कहना मेरे पास पैदल आए, घोड़े पे ना आए। और जब आए हजरत अबू मूसा अशअरी तो जनाब उमर इतने नाराज हुए कि वो कालीन लपेट के तो उनके सर पे मार दिया। फरमाने लगे पकड़ो अपना दिनार, तुम्हें पूरे मदीने में मेरे बेटे के अलावा कोई और नहीं मिलेगा जिसे तुम खराब कर सको। मेरा पुत्र ही मिला था बिगाड़ने के, किसने इजाजत दी तुम मेरे बेटे को दिनार दो? क्यों लाए तुम मेरे घर में कालीन? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं ज़मीन पे सोने का आदी हूँ, ज़मीन चटियल भी हो तो रब का बंदा बन के सोता हूँ तो अल्लाह मुझे आराम और सुकून की नींद अता फरमा देता है। मुझे तुम्हारे मखमलों की और कालीनों की ज़रूरत नहीं है। इख्तिसाब यहाँ से शुरू होता है भाई। यहाँ हम ना अपने घर में बैठ के मायूस बातें करते हैं और फलाने के बच्चे कहाँ पहुँच गए, फलाने के बाद बड़ा पैसा आ गया, मैं कच्चे मकान में रहूँ, मैं ये करूँ, देखो मुझे नहीं सहूली। ये तो आप मायूसी वाली बातें कर रहे हैं, ये तो आप कमज़ोर बातें कर रहे हैं। ये तो इस तरह की बातें तो हारे हुए लोग करते हैं। इस तरह का लबो लहजा तो उन लोगों का होता है जो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। ये आपने किस तरह का लबो लहजा अपने बच्चों को आप भिखारी बना रहे हैं ताकि दूसरों को देख के तो मायूस हो जाए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आपका जो एहसास है वो इतना खूबसूरत हो, आपके लहजे के अंदर इस कदर ठहराव हो, आपको इत्मीनान आ चुका हो और आपके बच्चे कभी भी कंपैरिजन ना करें अपना किसी के साथ, कभी भी उन्हें करने ना दें। आप कभी वो कभी ये बात ना करें कि फलाने ज़्यादा अच्छा खाते पीते हैं तो हम किधर हैं, करने ना दें। उन्हें बताएं कि बेटा अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। उनको बताएं कि जो तुम्हारे पास है ये खुदा का अतिया है, इसी पर तुमने कनात करनी कभी भी। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा प्यार था। फिर उनके बेटे हुजूर के ग़ुलामज़ादे हज़रत उसामा बिन ज़ैद के साथ भी हुजूर बड़ा प्यार करते। लेकिन ये तो मुसल्लमा हकीकत है ना कि अज़मत और शान तो सैयदना फ़ारूक आज़म की ज़्यादा है। उम्मत का इत्तेफाक है कि नबियों के बाद सबसे बड़ा दर्जा जनाबे सिद्दीक़ अकबर का, और फिर अल्लाह ने मकाम अता किया हज़रत फ़ारूक आज़म को। ये बड़े लोग थे। एक दफ़ा माल तकसीम हो रहा था तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना हज़रत उसामा बिन ज़ैद को 4000 दिनार दिए और अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर को 3000 दिनार दिए। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर घर जाके कहने लगे अब्बा जी उसामा में वो कौन सी खूबी है जो मेरे अंदर नहीं, और उसामा के बाप में वो कौन सी खूबी है जो आपके अंदर नहीं। तो हज़रत उमर की आजिज़ी देखिए, हालांकि बिल इत्तेफाक दुनिया जानती है कि जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफजल हैं, फिर भी पता है अपने बेटे से क्या कहते हैं? फरमाते हैं ओ सुन यार, वो खिदमत गुजार हैं नबी पाक के, वो भी हुजूर के घर में ड्यूटी करते, नौकरी करते, और इनके बेटे भी हुजूर की नौकरी करते, ये खिदमत गुजार हैं। फरमाने लगे अगर तूने पूछ लिया तो सुन, फिर मेरी तो राय ये है कि तेरे से ज़्यादा उसामा बिन ज़ैद हुजूर की नज़र में प्यारे हैं और उसामा का बाप तेरे बाप से ज़्यादा नबी पाक का प्यारा है। कोई कंपैरिजन करने नहीं दिया, बच्चों को किसी ऐसी जगह खड़े होने नहीं दिया। फरमाया ये वजह है, ये अंदाज है कि तू ज़्यादा प्यारा है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पसंद नहीं करते थे, ज़रा बराबर भी पसंद नहीं करते थे कि कोई शख्स और माल आता तो अपने रिश्तेदारों को नवाजने से बचते। माल गनीमत आता है ना, हमारे यहाँ तो अल्लाह खैर करे जब कोई बंदा काउंसलर बनता है, चेयरमैन बनता है तो ठेका किसको देता है? कोई चलो भतीजा मिल जाए, कोई भांजा मिल जाए, कोई छोटा भाई, उसे भी काम मिल जाता है साथ।
नवाजने पे लोग आते हैं तो वो तलाश करते हैं कि कहाँ कहाँ को मेरा है, वो टेंडर ही उनके नाम के पास होते हैं जिनकी तरफ ज़रा नज़र करम ज़्यादा होती। हज़रत उमर फ़ारूक माल तकसीम कर रहे थे तो बेटी आगे कहने लगी, अब्बा जी रिश्तेदारों का भी हक होता है, आप सबको देते हैं, आपके अपने आपके करीब ही नहीं आते। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने क्या लफ्ज़ कहे, क्या हकीकत है, क्या हुस्न है। फरमाने लगे, पुत्र ये माल तेरे बाप का नहीं मुसलमानों का है। जब तेरे बाप का ज़ाती माल होगा तो अपने रिश्तेदारों को देगा, ये मुसलमानों का माल है, ये उसी हिसाब से तकसीम होगा जो अदल का हिसाब है, जो तराजू ठीक है। फरमाया तू मुझे ये मशवरा ना दे, ये मुसलमानों का माल। यहाँ से निज़ाम में इख्तिसाब शुरू होता है, यहाँ से इंसान आगे बढ़ता है और फिर कोई तकल्लुफ़ नहीं किसी पर। हज़रत उमर का कोई छोटा है या बड़ा है। हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु सरदार रह चुके हैं मक्के के, बड़े आदमी, लेकिन निज़ाम एहतसाब में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। हज़रत उमर फ़ारूक मक्का मुकरमा गए तो लोगों ने कहा, हुज़ूर जनाब अबू सुफियान ने ना गली में पत्थर रखे और बहुत सारे लोगों को रस्तों में तकलीफ हो रही है। तो हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु से भी लोग कह देते तो वो भी उठा देते, लेकिन लोगों ने, चूंकि वो सरदार थे, बड़े थे, तो लोगों ने उनसे कहा नहीं। हज़रत उमर जब आए तो कहा, तो जनाब उमर ने परवाह नहीं की, खुद आए, जनाब अबू सुफियान से कहा, ये पत्थर आपने रखे? कहा हुजूर हाँ। फरमाया ये भी उठाइए, ये भी उठाइए, ये भी उठाइए। जब वो उठा रहे थे तो हज़रत उमर कह रहे थे, शुक्र नहीं अल्लाह का कि उमर कह रहे हैं और अबू सुफियान मानते जा रहे हैं। शुक्र नहीं, ये निज़ाम एहतसाब है कि बड़ा हो या छोटा हो, उसको ये हक हासिल नहीं है कि मुसलमानों को वो किसी तकलीफ में किसी भी सूरत में मुब्तला करे, कहीं भी किसी जगह भी, उसको ये वाली इजाज़त नहीं। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर एक और बात थी, मैं कई दफ़ा ये बात कहता हूँ और मुझे ज़ाती तौर पर इसका बड़ा तजर्बा है। कुछ लोग ना खुशामद पसंद हो जाते हैं, बड़ी उम्दा तारीफ़ करते हैं, ओए होए हो, पुल बांधते हैं पूरे, आपके पास आएंगे तो कहेंगे जनाब आपसे ज़्यादा अच्छा बंदा ही कोई नहीं, तो वो ना आपसे काम निकलवाते हैं। फिर वो किसी दूसरे के पास जाते हैं तो इसी तरह का रवैया वो दूसरों के साथ करते हैं। ये आम लोगों में भी मर्ज होता है, आम लोगों में भी। और बादशाह हो बंदा अगर, फिर तो उसका दिल करता है मैं अगर बादशाह सलामत हो तो 2-4 बंदे दिहाड़ी पे रख लूँ पर मेरी तारीफ़ ज़रूर करें। पाबंदी होती है, लोग ये काम बड़े शौक़ से करते हैं। और शेख सादी फरमाया करते थे, लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है खुशामद। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मामले में भी बड़े मजबूत थे। वैसे मुझे और आपको अच्छा कौन लगता है? हमारी गलतियाँ बताने वाला। हमारे ऐसा फरमाया करते थे, अपने दुश्मनों की बातों पर भी गौर रखो, तुम्हारे दुश्मन तुम्हें निखार देते हैं, तुम्हारे अंदर जो कोताहियाँ होती हैं वो तुम्हें पता चल जाती हैं कि यहाँ मेरी इस्लाह हो रही, उन पर गौर करो वो क्या कहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक की तारीफ़ की एक बंदे ने, कमाल तारीफ़ की। उसका ख्याल था कि रिज़ल्ट बड़ा शानदार आएगा, बादशाह की तारीफ़ होती थी तो फिर थैली जाती थी अशरफियों की, कमाल रिज़ल्ट आएगा। तो हज़रत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात, तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया, खुद भी तबाह हुआ है मुझे भी तबाह कर दिया। किस तरह की बातें कर रहा है। एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आज़म आप ही हैं। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाने लगे तुझे तेरी माँ रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे, और सिद्दीक़ अकबर मुझसे भी अफजल है और मेरे बाप से भी अफजल है। ये तो किस तरह की बात कर रहा है। यहाँ हर शय हजम नहीं हो जाती, फौरी तौर पे लोग डकार भी पूरा नहीं लेते। कुरान मजीद ने कहा फला तुज़क्कू अनफुसकुम व अअलमु बिमनित्तका, अपने मुंह से ना कहो मैं पाक साफ हूँ, अल्लाह ज़्यादा बेहतर जानता है कि तुम में से परहेजगार कौन है। अपने मुंह से तारीफ़ें करते कराते हो, ये मिजाज छोड़ दें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पसंद नहीं करते थे। एक आदमी ना चलता था वहाँ तो बड़ा मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता, हज़रत उमर ने देखा, यहाँ तक एहतसाब फरमाते थे, ज़मीन पे ज़ोर ज़ोर से पैर पटकता, चाल बड़ी उसकी मुतकब्बिराना, लोग बड़े परेशान होते। हज़रत उमर ने एक दिन समझाया, बाज नहीं आया, अगले दिन फिर दुर्रा निकाल लिया, लगाए 4 दुर्रे, फरमाया आज के बाद ना चलना इस तरह मदीने में पैर पटक पटक के। उस वक्त तो उसे गुस्सा लगा, लेकिन कुछ देर के बाद ना जब गुस्सा उतरा तो हज़रत उमर के पास आया, कहने लगा हुजूर अल्लाह आपका भला करे, आपने दुर्रे नहीं मारे, आपने तो शैतान भगा दिया जो मेरे साथ चिमटा हुआ था, चिमटा हुआ शैतान आपने मुझसे भगा दिया। याद रखें मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो दुनिया में मुतकब्बिराना चाल के साथ चलता है ना,
क़यामत के दिन वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि रब उससे नाराज़ होगा, मुतकब्बिराना चाल से नहीं चलेंगे। तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये तरीका था कि आप ख्याल करते। और पता है किस तरह का आपका मिजाज था? आप फरमाते थे तकसीम करो, दूसरों का भी ख्याल रखो। जिस तरह बंदा दीवाना वार नहीं लोगों का ख्याल रखता कि बंदा बिगड़े कोई ना, दीवाना वार। कुछ लोग तबलीग करते हैं रस्मी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों की इस्लाह में दीवाने हो जाते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक हो जाए, यहाँ भी बंदा ठीक हो। कुछ लोग कड़ी निगरानी करते हैं कि इंसान बिगड़ने ना पाए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना गोश्त वाली दुकान के पीछे जाके बैठ गए कई दिनों तक। वो कहने लगा हुज़ूर यहाँ क्या है? फरमाया तो अपना काम करना। गोश्त वाली दुकान पे बैठे, काम कर अपना, निगरानी करने लगे हज़रत उमर। फिर आपने ना वो बंदे पकड़ लिए। कौन? जो 2 दिन मुसलसल गोश्त खरीदने आए, पकड़ के खड़ा कर लिया। फरमाया तो कल भी गोश्त लेने आया था? हुजूर हाँ। फरमाया आज फिर खाएगा? हुजूर जी। तो आप फरमाने लगे क्या तेरे मोहल्ले से गुर्बत खत्म हो गई है? तेरे रिश्तेदार सारे पेट भर के खाते हैं, तू 2-2 दिन गोश्त लेने आता है? फरमाया आज के बाद मुसलसल गोश्त लेने आया तो दुर्रे से मारूंगा, खबरदार ये काम ना करना। यहाँ तक निज़ाम एहतसाब का जब ख्याल रखा जाए फिर हालात बिगड़ा नहीं करते, फिर वो काबू में रहा करते। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस तरतीब के साथ इस्लाह करते, इस तरतीब के साथ। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात आखिर में अर्ज़ करनी है, वो मैं भी अपने ऊपर लागू करूँ, आप भी गौर करें। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना ख़त लिखा हज़रत अबू मूसा अशअरी को। आप फरमाने लगे याद रखना, जो गवर्नर, जो अमीर अपने रब करीम की फरमा बरदारी करता रहता है ना, उसकी रियाया भी उसकी फरमा बरदारी करती है। और जो लोग अपने रब करीम की फरमा बरदारी छोड़ देते हैं, फिर जिन्होंने उनकी फरमा बरदारी करनी होती है वो उनकी फरमा बरदारी छोड़ देते हैं। आपने सिपा सालारों को ख़त लिखे थे, फ़ौज के जो जर्नैल थे, कमांडो थे, उनको ख़त लिखे थे। फरमाया जो सिपाही नमाज नहीं पढ़ता उसे फ़ौज से निकाल दो। और साथ लिखा था याद रखो जो रब का वफ़ादार नहीं वो हमारा कैसे हो सकता है, निकाल दो उन लोगों को, फ़ौज से अलग कर दो। हम आज जो बेपनाह परेशान हैं, हमारे बच्चे बात नहीं मानते, शागिर्द बात नहीं मानते, हम शिकवे करते हैं, बेअदबी बढ़ गई। अदब के साथ मैं गुजारिश करूँगा बड़ों की बारगाहों में, जो मेरी तरह के बड़े बने हुए हैं, बुज़ुर्गों से नहीं बात करता, उनसे मैं कहूँगा कि हमें एक दफ़ा अपने ऊपर भी तो गौर कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जब तक अल्लाह ताला के फरमा बरदार थे, जब तक हम तकवे के मेयार पर थे, हमारी बात मानने वाले हमारी बात मान रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उस मेयार से हिल गए हैं, तो अब जो हमारे फरमा बरदार थे वहाँ से हिल गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि लोगों को उजब में मुब्तला नहीं होना चाहिए। खुद पसंदी का जो माहौल होता है इससे लोगों को हमेशा निकलना चाहिए। हज़रत उमर के एक साहिबजादे ने कंघी कर ली, अच्छा लिबास पहन लिया तो दुर्रा मारा जनाब उमर ने। तो आपकी बेटी कहने लगी अब्बा ये तो बिल्कुल जायज़ है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा लिबास पहनना और सर में कंघी कर लेना, इस पर दुर्रा क्यों मार दिया? तो आप फरमाने लगे बेटा ये खुद पसंदी में मुब्तला होने लगा था, ये अपने आप को बहुत भला समझने लगा था, इसका ख्याल था कि मैं यूँ मेरे अलावा कोई नहीं। ये उस मकाम पे जा रहा था जहाँ इसकी तरबियत रुक जाती, इसलिए ये दुर्रा मारा है। एक दफ़ा हुकूमती मामलात के अंदर आपकी अहलिया ने मशवरा देना चाहा, बड़े काम बीबियाँ नहीं करती, बड़े बड़े मामलात में मुदाखलत नहीं करती। हमारे बर्रे सगीर में वो बादशाह नहीं गुजरा कि जो फैसला करता था तो कुर्सी पे बैठ जाता था और पर्दे के पीछे उसकी बीवी बैठ जाती थी, और जब वो फैसला सुनाने लगता तो यूं गर्दन पीछे करता और अहलिया जो कहती वो फैसला सुना देता। लेकिन एक दफ़ा खातून ने एक आदमी को हज़रत उमर ने माजूल किया, तो आपकी अहलिया ने उस आदमी की अहलिया हज़रत उमर की अहलिया से मिली होंगी, तो खातून ने ज़रा सिफारिश करनी चाहिए। तो जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में असा था, डंडा था, 2-3 दफ़ा ज़मीन पे मारा। फरमाया तुम्हें किसने इजाज़त दी है हुकूमती मामलात में मशवरा देने की? ये मशवरा मौला अली देंगे या उस्मान गनी देंगे? आपको किसने इजाज़त दी? वो हुकूमती मामलात, वो मुसलमानों का इज्तिमाई मामला, वो मुसलमान देखेंगे, आपको इसमें आने की इजाज़त नहीं है। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, आपके हुकूक हैं, उन पर आप बात करें। तो भाई निज़ाम में एहतसाब अपनी ज़ात से शुरू करें। हमारी औलादें, हमारे बच्चे, वो बाहर से उन्होंने ज़्यादा असर नहीं लिया,
हमने उन्हें बताया है कि हम बड़े गरीब हैं, हम बड़े मजबूर हैं, हम तो बड़े कमज़ोर हैं, हमारी तो सुनता कोई नहीं, ये तो अमीरों का मुल्क है, इसमें तो फलाने फलाने को अहमियत हासिल है। इन बातों ने हमारे बच्चों को कमज़ोर किया है, इन बातों ने हमारे बच्चों के दिलों में एहसास कमज़ोरी पैदा किया है। आप इनको जीना सिखाएं, आप इन लोगों को बतलाएं कि रब करीम ने जो तुम्हारे लिए बेहतर समझा वो तुम्हें अपने फजल से बड़ा अता फरमाया है। आप इनको इनके मकाम पर रहकर खुददार और कनात पसंद होना सिखाएं। आप यकीन करें घर अमन वाला बन जाएगा। बच्चे अगर भुना हुआ गोश्त खा रहे हों और फिर भी लाड़ी रहे हों कि मसाला मेरी मर्ज़ी का नहीं, स्टाइल मेरी मर्ज़ी का नहीं, टेस्ट मेरी मर्ज़ी का नहीं, ये वाला गोश्त मैंने नहीं खाना, ये इस तरह करके भुना होता तो फिर मैंने खाना था, वो ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल हो जाती है। लेकिन अगर अब्बा जी अम्मा जी घर वाले खेतों में काम कर रहे हों और बच्चे अचार के साथ रोटी लेके जाए और बन्ने पे बैठ के फटे पे बैठ के वो फिर खाना शुरू करें, और जब वो अचार आए और वो एक दूसरे को कहें कि आज तो 2 किले हो गए मेरे काम के, इस दफ़ा तो देखना हमारी फसल कितनी शानदार होगी। एक दूसरे को देख देख के वो हंसें और मुस्कुराएं और उनकी बातों में लज्जत हो, और फिर वो कहें कि आम बड़े अच्छे मिल गए थे, देखो अचार कितना सोना आ गया है, देखो ये किस कदर ज़्यादा अच्छा टेस्ट है, तेल भी बड़ा अच्छा है, कल भी बड़े वक्त पे गया है। आप यकीन करें यूँ लगता है कि कायनात की सबसे बेहतरीन रोटी ये लोग खा रहे हैं। ये सोच हज़रत उमर ने हमें दी है, ये फ़िक्र जनाब उमर ने हम तक पहुँचाई है। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बोल उठा काफिर, बोल उठा। अगर 6 महीने उमर दुनिया में और रहते तो दुनिया में कोई काफिर मौजूद न होता। 6 महीने। और जब इस बतले जलील का जनाजा उठा, अल्लाह बुखारी पढ़िए ना, अल्लाह मरज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे की मौत ना देना, शहादत की देना। उमर शहीद हुए, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ाते, और जब जनाजा उठा तो मदीने का फिर पीछे जो दलेर बच्चे वो मौला अली थे। मौला अली, जनाब उमर का जनाजा उठा तो सबसे पहली हाय जो निकली वो हजरत अली की जुबान से निकली। हजरत अली की सारी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। लोगों ने कहा कि अली क्या हुआ? फरमाने लगे तुम देख नहीं रहे जनाजा किसका उठा है, पलट के देखो तो सही, तुम पता नहीं ये कौन गया है। हुजूर क्या हुआ? आप फरमाने लगे उमर इस तरह के काम करके गया है, अब इनके रस्तों पे कौन चलेगा, कौन इसके जिगर राहे वफा में मैं नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। हजरत अली हजरत उमर के जनाजे पे खड़े होकर कहते हैं अल्लाह मुझे उस तरह के अमल करने की तौफीक दे जिस तरह की उमर करके गया। मेरे भाई बतले अजीज, बतले हुर्रियत हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपनी जिंदगी इनकलाब वाली गुजार के गए। उमर जब दुनिया से गए तो 80 दिनार का कर्जा था, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और अपने बेटे से कहने लगे बेटे कोशिश करना तेरे खानदान वाले मिलके मेरा कर्जा उतार दे, मेरी कब्र पे बोझ न रहे, और अगर खानदान वाले मदद न करें तो मेरे दोस्तों से बात करना, वो मदद न करें तो फिर अली से बात करना। इनका प्यार आपस में इतना, और तू इख्तलाफ साबित कर रहा है। 80 दिनार का कर्जा छोड़कर हजरत उमर दुनिया से गए और जाती दफा कह गए मेरे बाद मेरे बच्चों को हुकूमत के मशवरे में भी शामिल न करना, हुकूमत के मशवरे में भी मेरी औलाद शामिल ना हो। इतना बड़ा शख्स इतना बड़ा रंग दे के यकम मुहर्रम को जब उमर फारूक का विसाल हुआ तो बेटे से कहने लगे अम्मा आयशा से जाके कहो मेरा भी नबी पाक के रोजे में दफन होने को दिल करता है। एक कब्र की जगह है अम्मा जी ने अपने लिए रखी है, बुखारी या बुखारी। हजरत आयशा के पास साहबजादे गए, कहने लगे अम्मा जी उमर को जख्म लग गया है, हालत बड़ी परेशानी वाली है। वो कहते हैं अगर अम्मा इजाजत दे। सैयद आयशा रो पड़ी, फरमाने लगी को अपनी कब्र की जगह तो नहीं ना किसी को देता, पर उमर ने कमाल ही बड़ा किया। उसे कहो जाओ गुंबद खजरा में कयामत तक जो मुस्तफा पे और अबू बकर पे सलाम पड़ेगा वो तुझ पे भी सलाम पढ़ के जाएगा, जाओ मैंने जगह दी। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो उमर जिसके आदा बेशैदा शकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, उस खुदा दोस्त हजरत पे। आप यकीन करें मिंबर पे बैठा हूँ, हजरत उमर का जब नाम लेता हूँ तो मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजरत उमर की जिंदगी जब पढ़ता हूँ तो लगता है खुदाया ऐसे शख्स भी दुनिया में आए कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आज यौम शहादत है। मेरा तो दिल करता था कि फजर से बातें शुरू हों और सारा दिन ही उमर की बातें होती रहे।
सारा दिन जनाब उमर की बातें, सारा दिन, इसलिए कि जिक्र जनाब उमर का होगा पर राजी अल्लाह के रसूल होंगे। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम सबके लिए दुआ मांगते हैं ना, हुजूर की दुआ आम है, लेकिन मुस्तफ़ा करीम ने काबे का गुलाफ थाम लिया और गुलाफ काबा को हुजूर ने सीने से लिपटाया और सीने से चिमटा के कहा, अल्लाह मैंने तो कभी सवाल ही ज़्यादा नहीं किए, मैं करने आया हूँ, मुझे उम्र दे दे, उम्र दे दे। हुजूर ने मांग के लिया। और फिर जब जिसको हुजूर मांगे अल्लाह से, हजरत औफ बिन मालिक अशजई एक सहाबी हैं, हजरत औफ बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब अबू बकर सिद्दीक का जमाना था तो मैंने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब में जनाब उमर को देखा और मैंने देखा कि कोई कहने वाला कह रहा है कि उमर वो है कि अल्लाह के रास्ते में कोई इसे जितना मर्जी बुरा भला कहे ये परवाह नहीं करता। किसके रास्ते में? बोले सारे। इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में लोग बुरा भला भी, कुरान मजीद ने कहा वला यखाफून लौमत लाइम, कुछ लोग ऐसे हैं जो बुरा भला कहने वालों की परवाह नहीं करते। और दूसरी बात मैंने ये देखी कि उमर खलीफा बनेगा, और तीसरी बात मैंने ख्वाब में ये देखी कि उमर शहीद भी किया जाएगा, उमर शहीद भी होगा। ये मैंने तीन बातें ख्वाब में देखी। फरमाते मैंने आके ख्वाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सुनाई, वो खलीफा थे। वो कहने लगे ठहर जा, मैं उमर को बुलाता हूँ, उसके सामने दोबारा सुनाना, उसके सामने। फरमाते मैंने बुलाया हजरत उमर फारूक को, आके बैठे, ख्वाब शुरू हुआ। का एक बात तो मैंने ये देखी कि आप मलामत करने वाले की परवाह नहीं करते, दूसरा आप खलीफा बनेंगे। जनाब उमर कहने लगे चुप कर, अबू बकर के सामने कह रहा है, चुप कर, खलीफा के सामने कह रहा है। तो अबू बकर सिद्दीक कहने लगे उमर इसे कहने दो, मुझे लगता है रब की रजा यही है कि मेरे बाद अगर मुस्तफा का मिंबर मिले तो उमर को मिले, इसे कहने दो, कहने दो। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु को तीसरी बात कही। हजरत औफ बिन मालिक ने कहा आप शहीद किए जाएंगे, मैंने ख्वाब देखी है। नेक लोगों के ख्वाब बड़ी हद तक सच्चे होते हैं। कहा मैंने ख्वाब देखी है। तो हजरत उमर कहने लगे शहीद तो दलेर लोग होते हैं, शहीद तो दलेर, जिसे सारा जमाना दलेर कह रहा है वो अपने बारे में क्या कह रहा है? कहते हैं शहीद तो दलेर, मैं तो काहिल सा आदमी हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं तो इतना काम ही नहीं करता, तो ये ख्वाब तूने जो ठीक है देखा है ना, फिर से देखना। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे आजिज़ी न कर, इनके सारी न कर, तो जो कह रहा है ठीक कह रहा है, लेकिन मुझे सुन के शुक्र भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। अफसोस इस बात का कि तेरे जैसा बतले अजीम चला जाएगा, और शुक्र इस बात का कि रब तुझे जिंदगी भी एजाज वाली देगा, और शहादत की मौत दे के अल्लाह तुझे मौत भी इज्जत वाली अता फरमाएगा। अल्लाह मौत भी तुझे इज्जत वाली देगा, तुझे काहिलों जैसी मौत अल्लाह। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह, ओ भाई यहाँ तो इस जमाने का सबसे बड़ा मसला प्रोटोकॉल है। हम छोटे तबके से लेकर बड़े सारे प्रोटोकॉल के कायल हैं, पर हजरत उमर रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर की सादगी और फिर जनाब उमर की आजिज़ी, जब इंसान अपने ऊपर सवार कर लेता है ना, सवार कर लेता है, मैं बदकार पुराना खादम किसे दर मिली निट होई, ये वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही हो। मैं अक्सर सोचता हूँ हुजूर ने जहां भी कहा ना, फरमाया मेरे बाद नबी होते तो खताब के बेटे उमर होते। हुजूर ने फरमाया उमर जिस रास्ते से जाता है शैतान वो रास्ता बदल जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उमर वो है कि इसकी जुबान पर हक जारी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 950 साल हजरत जिब्रील मेरे उमर की शान बयान करें तो इनकी अजमत खत्म नहीं होती।